चलो देखिए, लिखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो भाई, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड। फाइंड द number of arrangements of letters of the word number of arrangement letters of the word independence. In how many of these arrangements? First, do the word starts with P? Do the words starts with P? Second, do all the vowels occurs together? Do all the vowels occurs together? लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड। Do all the vowels occurs together? Do all the vowels never occurs together? Never occurs together. Fourth, do the word begin with I and end with P? Do the word begin with I and end with P? ये लिखिए। अब एक एक करके चलते हैं भाई। टोटल नंबर है इंडिपेंडेंस, बोलो एन कितनी बार आ रहा है? 3 बार। डी
2 बार, ई 4 बार। और कोई रिपीट हो रहा है? और कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब इससे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे भाई? टोटल लेटर्स कितने हैं सभी बोलना? 12। 12। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होगा। These are the total number of words. Clear? देखो यहाँ पे, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। चालू ही हो। अब देखो इसको 12 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करो भाई। 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है तो मैं यहाँ तक ही छोड़ देता हूँ। क्यों भाई, सही है ना? 12 11 10 9 और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320। अब देखो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24 से ये पूरा कैंसिल होगा वैसे। चाहो तो 3 3 9 8 और 8 5040। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 330 इंटू 5040, देखते हैं कौन मल्टीप्लाई करके बता रहा है। 330 इंटू 5040, 330 इंटू 5040, 1663200, ये इसका वैल्यू आ गया 1663200। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस, नहीं ये तो अभी तो ऐसे ही जनरल है, अभी तो कोई केस नहीं है। ये तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है। इतना लिखो बेटा जल्दी। फर्स्ट पॉइंट, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड वर्ड स्टार्ट विथ पी, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। आ जाओ, वर्ड स्टार्ट विथ पी। तो बेटा यदि पी से स्टार्ट हो रहा है तो बाकी फिक्स, पी फिक्स, तो बाकी नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे आपके 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सबसे बढ़िया तरीका है, देखो इधर दोबारा सोल्व मत करना, ये वैल्यू आई ना आपकी। अब इसमें 12 फैक्टोरियल था, यहाँ पर क्या है, मतलब 12 नहीं है, तो इसको 12 से डिवाइड करो। देखो 12 1 12, कितना बचा 4, 12 3 36, 10, 12 8 is 96, 7, 12 6 is 72, 0। ये इसका आंसर आ गया नेक्स्ट वाले का 1386000, 1386000, बिल्कुल सही आ रहा है। अब आप कॉपी कर लो बेटा यहाँ पे जितना, फिर मैं उसके बाद दोबारा करवाऊंगा। आप जो भी अभी आए हैं कॉपी कर लो।
थोड़ा जल्दी कर लो यार, क्योंकि लेट आ रहे हैं अपन तो, आज सभी लेट है आज तो। ये लिखो पूरा, ये फर्स्ट पार्ट है, पहले ये लिखना फिर ये लिखना, फिर इसके बाद ये लिखना, ये बाद का पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट है। आजा बेटा जल्दी, यहाँ आजा, यहाँ आगे बैठ। बेटा ऑनलाइन वाले 5 मिनट रुक जाना, इनको कॉपी कर लेने दो, ये अभी आए हैं 2-3 स्टूडेंट। अब बेटा पहले ये लिखना राहुल, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर वो लिखना और ये लास्ट में ये लिखना, जल्दी लिख ले बेटा। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। बाकी आप लोग तो पूरा करो बेटा ऑनलाइन वाले।
क्या बोल रहे? चलिए भाई 1663200 यहाँ तक आ गया, सबको समझ में? राहुल यहाँ तक आया? ये आया सब पक्का? आधा घंटा रुकना है इसके बाद। मम्मी से बात हुई, तो ये अब तो तेरे को मैं छोड़ू ही नहीं, तेने इतने दिन तक मम्मी का नंबर नहीं दिया, अब मेरे को मिल गया नंबर, अब तू गया। हाँ बोल। क्यों? पी तो रिपीट हो ही नहीं रहा ना, पी रिपीट हो ही नहीं रहा ना। पी रिपीट होता तो हमें एक कम कर। चलिए भाई ऑनलाइन अगला कर रहे हैं ऑनलाइन। यस सर। सेकंड पार्ट बोल रहा है वोवल्स अकर्स टुगेदर। वोवल्स क्या क्या है बेटा? आई ई आई और 4 ई। तो इनको एक मान लिया हमने, बचे 7, हो गए 8, ठीक है, बचे 7 और हो गए 8। ये कैसे हुआ? 7 और 8 समझ में आ गया? इनको 5 को एक माना, बाकी 7 है, 12 है इसलिए, तो टोटल 1 और 7 8। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे बेटा सेकंड वाले केस में? जब वोवल्स अकर्स टुगेदर, व्हेन वोवल्स अकर्स टुगेदर 16800 8 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। भाई 8 फैक्टोरियल, ये पांचों अपनी जगह चेंज करेंगे, इसलिए इंटू 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहो तो डायरेक्ट रख दो 40320। 5 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 इंटू 2 इंटू 24, ये गया 5 टाइम्स और ये 12 टाइम्स। 12 3 से 36 4, 12 3 से 36 7, 12 6 से 72। कितना आ रहा बेटा? 16800। यही आ रहा ना? यही आ रहा ना? 16800। ये हमारा सेकंड केस का आंसर आ गया भाई। इसमें कोई डाउट? अभी रात को थर्ड, वोवल्स नेवर अकर्स टुगेदर। तो ये तो इजी है, टोटल में से क्या कर दो, जो अकर्स टुगेदर उनको हटा दो। 166 क्या था? माइनस 16800 कितना आया? 16 बट 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ बचा 12 में से 6 गया 6, 1646। यही तो आ रहा है। हाँ सही तो है, 1646400। ये हमारा थर्ड केस 1646400। लास्ट केस क्या बोल रहा है? वर्ड स्टार्ट विद आई, वर्ड स्टार्ट विद आई एंड एंड विद पी। अब बेटा आई से स्टार्ट हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि आई कहीं पे कितनी बार नहीं हो रहा, और पी पे खत्म हो रहा है, तो 2 भूल जाओ। अब 2 भूल जाओ तो बच्चे कितने? 10। क्या आएगा बेटा? ये कितना आएगा? 2 तो फिक्स हो गए, अब कितने बच्चे? 10। इसका आंसर क्या आएगा? बोल बोल बोल। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ वर्ड्स 10 फैक्टोरियल, 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मैंने कहीं लिखा ही नहीं बेटा, नहीं 8 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है ना मुझे, लिखने में तो लास्ट तक लिखो, लेकिन आपको वैल्यू पता है तो आप जैसे 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320, ये आपको याद रखनी है सारी वैल्यू, तो ये काम आएगी बेटा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 और लास्ट 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320। यहाँ तक तो याद करनी ही पड़ेगी आपको, उससे क्या आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, नहीं तो फिर आप लिखते रहोगे कोई मतलब वाली बात। तो इसलिए मैंने 3 तक लिखा ताकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। वन टू सिक्स डबल जीरो 15 इंटू 840 कितना आ रहा है? मेरा तो 12600 आ रहा है। देखते सर बेटा 12600 आ रहा है। बिल्कुल 12600, ये इसका आंसर है। तो ये चारों केस हो गए बेटा इसके, ये हमारे इसके चारों केस इजी था। देखो प्रॉब्लम बस थोड़ा सा आपको उसको लिखना पड़ेगा, और अगली बार तो लिखने के लिए आएगा, इसी तरह की प्रॉब्लम्स बनेगी। और पेपर सबके होंगे, चाहे डमी हो चाहे डमी नहीं, तेरे भी होंगे। मैंने बात करी थी आज, यहाँ नहीं वहां पर भी मैंने बात की थी आज। तेरा कहाँ पर है? शिवज्योति में है करवाएंगे हाँ, लेकिन मैंने शिवज्योति वाले तो जानते हैं। मैंने बोली कि क्या है, क्या ऐसा रहता है कि पेपर हम सबके लिए, दोस्त तो कहने ऐसे की बात है सर, मना किया है। ये मेरे एक फ्रेंड ने भी शिव ज्योति से लिया, उसको साफ मना करा है मैम ने कि नहीं है क्या पेपर का, क्या बोला? पेपर नहीं लेना है, कि पेपर देने की जरूरत नहीं है। उसने पूछा था मैम पेपर देने हैं ना, तो उसको हाँ, साफ मना कर दिया मैम ने। चलो कोई बात नहीं। सर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 11 का थर्ड पार्ट बता दो। बताओ पहले, एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तू वही पूछ रही है, परम्यूटेशन वाला पूछ रही है ना बेटा? नहीं सर मंडे वाला, मंडे वाला तो परम्यूटेशन वाला भी एक है। हाँ हाँ, तो परम्यूटेशन वाला पहले करवा देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। लिख लिया बेटा यहाँ तक सबने? बेटा दिवाली ब्रेक संडे टू संडे है आपकी, दिवाली ब्रेक संडे टू संडे, ठीक है ना? मंडे को वापस मिलेंगे। वहां पर कब से लग रही तेरी? मंडे को जाना है, और कब से लग रही? अच्छा आज आखिरी थी। Because in how many ways can the letters of the word permutation in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if first point word start with P
word starts with P and end with S. Second, vowels are all together. ये दोनों तो हो जाएंगे आपसे, लेकिन जो सेकंड थर्ड वाला केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये हर स्कूल के एग्जाम में या हर एग्जाम में पूछा जाएगा. There are exactly 4 letters between P and S. P and S. There are exactly 4 letters between P and S. तो P और S के बीच में exactly 4 लेटर. There are exactly 4 letters between P and S. अब बेटा इनमें से रिपीट कितने हो रहे हैं पहले तो ये बताओ. टी नहीं, टी 2 बार और बस और कुछ नहीं है. अच्छा मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं पूछे, मुझे आपको कहाँ लिखा है नंबर ऑफ वर्ड्स कितना. हमें पहला पूछा है वर्ड स्टार्ट विद पी और एंड विद एस. तो ये पी और एस क्या हो गए फिक्स. काउंट करना बेटा. 12 में से 2 फिक्स हो गए. कितने बचे 10 को अरेंज करने के तरीके. रिपीट कौन हो रहा है कितनी बार. तो नंबर ऑफ वर्ड्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. क्लियर है. तो लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स starting with P and end with S. Starting with P and end with S equal to 10 factorial upon 2 factorial. अब मैंने क्या बोला, जहां तक वैल्यू आपको देखो 8 फैक्टोरियल तक पता है तो इसलिए आपने मैंने नहीं लिखा इसके लिए. आगे मेरे को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है अभी बताया था. क्या बताया था अरे यार बताया ना अभी. 40320 क्या होता है 40320. तो ये हो गया आपका 10 इंटू 9 40320 अपॉन 2. 45 इंटू 40320 वैल्यू बड़ी आएगी. बताइए कितनी आ रही है. 45 इंटू 40320 क्या बिल्कुल सही आ रही है 1814400. इसमें कोई दिक्कत है बेटा किसी को. बेटा फर्स्ट केस में किसी को दिक्कत है ऑनलाइन. नो सर. सेकंड केस वोवल्स क्या क्या है A-E-I-O-U सभी ये भाई सारे वोवल्स से चारों. बचे 7 हो गए 8. तो नंबर ऑफ वर्ड्स 8 फैक्टोरियल बोलना भाई. 8 फैक्टोरियल इंटू 5 factorial upon 2 factorial. बिल्कुल सही है. 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल 40320. 5 फैक्टोरियल 60. 40320 को 60 से मल्टीप्लाई करो. 2419200 ऐसा ये बोल रहा है. ठीक है तो ये सही आ रहा है. अब ये दो तो इजी थे बेटा, इसमें तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी. अब थर्ड वाला ध्यान से समझना, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है.
There are exactly 4 letters between P and S. Very important, इसको आप सभी ध्यान से समझेंगे. Between P and S. P और S के बीच में 4 लेटर. अब इसको ऐसे समझो बेटा, समझना. ये P है और वो S और इसके बीच में 4 लेटर. 1 2 3 4. तो यदि तुम्हारा पहला नंबर है तो उसका कौन सा नंबर होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. यदि P का पहला नंबर होगा तो S का कौन सा नंबर होगा? छठा. इस तरह से देखना बेटा, P यदि पहले नंबर पे आ रहा है, बीच में 4 है, तो S कौन से नंबर पे आएगा? 6 पे आएगा, क्योंकि बीच में 4 लेटर. आया ये समझ? जरूरी थोड़ी P पहले नंबर पे हो सकता, P दूसरे नंबर पे. भाई जरूरी थोड़ी स्टार्टिंग P से ही हो सकता P दूसरे नंबर पे हो, तो S कौन से नंबर पे आएगा? 7th पे. यह आया क्या ऑनलाइन सबको समझ में? यहां तक Yes, sir. क्लियर है सबको? यदि P तीसरे नंबर पे है, 8 भाई टोटल 12 लेटर है, 12 से आगे नहीं जाएगा. P चौथे पे है, P पांचवे पे है, P छठे पे है और P सातवें पे है. इसका मतलब P पहले है और S बाद में है, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 7 तरीके से अरेंज हो सकता है. P पहले है और S बाद में है, तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 7 तरीके से. लेकिन आपसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि P पहले ही आएगा. हो सकता है S पहले और P बाद में हो, तो वो भी 7 तरीके से. तो बेटा केवल P और S को अरेंज करने के तरीके कितने हुए? 14 हो. केवल P और S को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 14. केवल 2 लेटर को अरेंज करने के तरीके 14 हो गए कि नहीं हो गए? ये आ गया सबको समझ में? अर्पित बोल बेटा. तो लिखो इसमें, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ओनली P एंड S. केवल 2 लेटर को अरेंज करने का तरीका बोल रहा हूं. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ओनली P एंड S is equal to कितने फैक्टोरियल? 14 equal to 14. So therefore number of ways of arranging the word such that there are always 4 letters between P and S equal to कितना? 14 into बचे कितने? 2 को अरेंज करने के बाद कितने लेटर बचे? टोटल 12 लेटर है, 2 को अरेंज करने के 14 तरीके, बाकी कितने? 10. तो इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. P और S को अरेंज करने के तरीके 14, बाकी 10 को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस मैं अभी भी समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. और इसी तरह का एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ मैं आपकी. इसमें नहीं है एनसीईआरटी में, मैं अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूँ. इसको कॉपी सर कर लीजिए. 14 पे फैक्टोरियल नहीं आएगा क्या? बेटा 14 फैक्टोरियल थोड़ी है, 14 तो टोटल नंबर ऑफ केस है बेटा, फैक्टोरियल थोड़ी है. हम 14 वे से P और S को अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल नहीं. फैक्टोरियल का तो मतलब होता है कि आप है ना P और S को 14 फैक्टोरियल की तरह से अरेंज कर सकते हैं. दोनों में अंतर समझो. फैक्टोरियल क्यों आएगा बेटा? एक तरीका, 2 तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 7 उल्टा, 14 तरीका. फैक्टोरियल तो तब आता है जैसे मैं इन 4 को अरेंज कर रहा हूँ, तो इन 4 को मैं 4 फैक्टोरियल की तरह से अरेंज कर लूँ, तब आता है फैक्टोरियल.
क्या है? टू फाइव, ये तो तू बाहर जा यार, हाँ यार वो कॉपी कहाँ है? अभी तो दिया ही नहीं, सेकंड वाली नहीं दिया, थर्ड वाला नहीं दिया, अब एक ही कॉपी कल वाली, कल वाली सेकंड टेस्ट वाली। अच्छा सेकंड टेस्ट वाली वो शायद मेरे पास करनी है उसको भी लिखिए। चलो भाई लिखो इसको। एक और लिखो इसी टाइप का प्रॉब्लम। x and y stand in a line. X and y stand in a line. Stand in a line with 6 other people. With 6 other people. Find the number of ways. Find the number of ways in which there are 3 persons. Exactly there are exactly 3 persons between them. 3 persons between them. बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, हम ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली 3 पर्सन होने चाहिए दोनों के बीच, एक्स और वाई के बीच। भाई एक्स और वाई स्टैंड इन लाइन विद 6 अदर पीपल, तो टोटल लोग